28 मई 1635 का दिन था। जगह था मुगलों की शाही छावनी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। तभी अचानक युद्ध के बीच में एक हाथी पागल हो जाता है। इसके विध्वंसकारी कदम छावनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह पागल हाथी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस हाथी को युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड किया गया था। इसे रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह हाथी अपने ही कदमों तले खुद के ही लोगों को कुचल रहा था। तभी एक बहादुर व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर हाथी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके एक हाथ में घोड़े की लगाम होती है और दूसरे हाथ में एक खतरनाक भाला था। यह व्यक्ति तेजी के साथ अपना हाथ हवा में घुमाता है और भाला तेजी के साथ हवा में उछाल देता है। यह खतरनाक भाला हवा को चीरते हुए सीधे हाथी के सर में जाके लगता है और वह हाथी वहीं पर ढेर हो जाता है और वह व्यक्ति घोड़े से गिर जाता है। इसको इस लापरवाही के लिए डांट भी पड़ती है, लेकिन वह बेफिक्र होकर जवाब देता है, अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाती तो कोई शर्म की बात नहीं होती। इस साहस के लिए उस व्यक्ति के पिता उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं। उस व्यक्ति का पिता कोई आम आदमी नहीं था, यह था हिंदुस्तान का शहंशाह शाहजहां और यह बहादुर व्यक्ति था शाहजहां की औलाद आलमगीर औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का 6वां शासक औरंगजेब, वो नाम जिसे आज के समय में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरत की जा रही है। यह इतना बदनसीब हुआ कि मरने के 300 साल बाद भी आज उसकी कब्र पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है। औरंगजेब को महान बोलने वालों के खिलाफ FIR करवाई जा रही है। अब सवाल यह उठता कि आखिर औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों की जा रही है? कैसे औरंगजेब बन गया सबसे बड़ा क्रूर शासक, जिसे अपने भाइयों तक की हत्या करवा दी, अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया, उसको आखिरी दम तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया? क्या थी औरंगजेब की धार्मिक नीति? क्यों औरंगजेब को एक कट्टर हिंदू विरोधी शासक कहा जाता है? क्यों जजिया कर लगवाया? आखिर इसके पीछे उसकी सोच क्या थी? आज औरंगजेब को महान क्यों नहीं कहा जाता? क्यों उसको एक क्रूर शासक में गिना जाता है?